ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब एक्चुअल में ये सिर्फ फॉर्मूला है, सबको लगता है इसके न्यूमेरिकल्स काफी इजी है, अच्छा है, लगता है तो अच्छी बात है, बट फिर भी यहाँ पे भी काफी एक दो चीजें हैं जिनको जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लाइक एग्जांपल की देखो, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन, तो तुम्हें पता है अगर इसके लिए तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है सिंपल। क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, 5 ओम प्लस 15 ओम प्लस 25 ओम, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 45 ओम आ गया, है कि नहीं। तो ये हो गया मेरे पास सीरीज रेजिस्टेंस के केस में आंसर, ठीक है। और वही मुझे यहाँ निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/r करना पड़ता है, यहाँ फॉर्मूला होता है। तो 1/ पहले वाले का 5, 1/ दूसरे वाले का 15 प्लस 1/ तीसरे वाले का 25, ठीक है। अब यहाँ ये है कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत लग जाती है क्योंकि यहाँ में हम क्या लेना पड़ता है, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जाके आंसर आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है कि नहीं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता होगा एलसीएम निकालना, तो है ना। फिर ये इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 125 5, ठीक है, प्लस इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 5 और इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 15/20 अपॉन में 75, यानी अगर तुम्हें पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में आंसर निकालना है तो 75/23 करना पड़ेगा। अभी डेसिमल में आंसर नहीं निकालते, इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये जो मेथड था ये बिल्कुल डायरेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी तुम्हें क्वेश्चन में फेर बदल नहीं है, सिंपल वैल्यू है और आंसर निकाल देना है। इस वाले में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, वो कैलकुलेशन है, वो सिंपल मैथ है, बट कंसेप्ट दोनों में लगभग सेम ही है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बट अब थोड़ा सा गेम बदल दिया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये देख सकते हो थोड़ा डायरेक्ट नहीं है। यहाँ एक स्टार बना हुआ है, थोड़ा डायग्राम गंदा है मेरा, पर कोई बात नहीं। यह स्टार बना हुआ है और यहाँ पे अब तुम्हें बताना है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब इसमें निकालने के लिए तुम डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ये सीरीज है या क्या है, क्या कहते हैं, पैरेलल है, नहीं पता। तो अब जरा नोटिस करो, ये जो स्टार है वो इस पोजीशन से जुड़ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, ये पॉइंट ये जा रहा है, यहाँ से ये, यहाँ वापस से वायर जा रही है, तो यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। तो इसका एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट को चलो मान लो A और इस वाले पॉइंट को चलो मान लो B, ठीक है। अब इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को नापते हैं, देखो मतलब देखते हैं कैसे। अब यहां से लेकर यहां तक ऊपर की तरफ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक एक दूसरा रेजिस्टेंस है। अब मैंने इन दोनों को साथ में ऐसे क्यों जोड़ दिया, खुद सोचो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, फिर ये वाला और ये वाला भी सिर्फ एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक और लगा देते हैं। फिर यहां से फिर ये और ये भी सिर्फ एक ही इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं। फाइनली यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट कोई नहीं। और सिमिलर तरीके से नीचे भी ये एक जगह से यहाँ पे एक पॉइंट से, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये भी एक पॉइंट से, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से, सबके सब नीचे कितने एक एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें देखने में लगेगा कि ये कितना अजीब सा था, बट इस सर्किट को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और इस सर्किट को इस तरीके से लिख दिया, है ना। अब ये सर्किट अब तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छे से समझ में है, ठीक है। कैसे समझ में? ऊपर 2 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और नीचे भी कितने हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ऐसे। तो देखो यहाँ पे ऊपर आ गए, नीचे आ गए। अब तुम्हें साफ साफ पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कैसे करना है, ये जो ऊपर वाले वो सारे के सारे किसमें हैं, आपस में सीरीज में है। और अगर किसी को नहीं पता कि सीरीज और पैरेलल पता कैसे करते हैं, तो सिर्फ एक पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस दो जगह से जुड़ा हुआ है, मतलब एक रेजिस्टेंस किसी दूसरे रेजिस्टेंस से कितने पॉइंट से जुड़ा हुआ है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से जुड़ा है, तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और सिर्फ अगर एक जगह से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये देखो सारे के सारे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे सीरीज में। ये सारे के सारे भी क्या है, सीरीज में है। बट ये सारे का जो रिजल्ट आएगा, इन सब का जो रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट आपस में किसमें है, वो दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। एग्जैक्टली, यानी 2 + 2 + 2 + 2 मतलब कितना हो गया, 8 ओम। ऊपर कितना आया आंसर, 8 ओम, ठीक है। और सिमिलर तरीके से नीचे भी कितना आएगा, 4 है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 ओम, है ना।
देखो 1 2 3 4 है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, इस चीज को अब मैं एक्चुअल में क्या बोलूंगा कि 8 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, और यहाँ पे ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। समझ में आई बात है कि नहीं। तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। पहले इन दोनों को सीरीज में थे, सॉल्व किया, अब वो पैरेलल में आ गया, पैरेलल में सॉल्व करना तुम्हें पता ही है, क्या करना पड़ेगा, 1/8 प्लस 1/8। आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तुम खुद करो, यहां मेरा मकसद है तुम्हें कंसेप्ट सिखाना। तो यहां पे इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, यहां पे तुम्हें कॉम्बिनेशन को समझना पड़ता है। ये इसको मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशन। तो इसको हमने क्या नाम दिया, अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन। इससे पहले डायरेक्ट था, पता है सीरीज है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। अब यहां पे तुम्हें पहले समझना है कि सीरीज है या पैरेलल है या फिर दोनों ही है। सिमिलर तरीके से इसको देखो, क्या इसको देख के तुम आंसर बता सकते हो कि सीरीज है पैरेलल है, कैसे बताओगे, इसको भी सॉल्व करने का तरीका समझो। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी ही सिंपल तरीके से तुम अप्लाई कर सकते हो। शुरुआत करो एंड से, जितना एंड से शुरुआत करोगे उतना आसानी होगी तुम्हें। लाइक ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, देखो कितने पॉइंट से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देखो तुम्हें ना बेवकूफ बनाने के लिए आड़ा टेढ़ा ऐसा स्टार बना दो, कुछ भी उल्टा पुल्टा बना देंगे, पर बेवकूफ बनना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है एक पॉइंट से जुड़ा है तो क्या होने वाला है, सीरीज, और एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, तो क्या हो गया, सीरीज हो गया। अब ये और ये आपस में सीरीज में है तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया, है कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कितने पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, कितने जगह से जुड़े हैं, 2 पॉइंट से जुड़े हैं। यानी अब ये किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 एक तरीके से r, 1/r इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 1/r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4, r की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। ठीक है, ये आ गया 4/3 ओम। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटाऊंगा और इस रेजिस्टेंस को भी हटाऊंगा, तो इनको हटाने के बाद अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/3 ओम होगी। समझ में आई बात। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में कितने पॉइंट से जुड़े हुए हैं, देख के जरा बताओ कितने पॉइंट से जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। और सर अगर एक ही पॉइंट से जुड़ेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि वो किस में है, सीरीज में है, तो सिंपली ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर, एलसीएम आ गया 3, 4 + 3 = 6, कितना हो गया 10/3। यानी अगर इस रेजिस्टेंस को अब हटाओगे, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हटाओगे तो इनकी जगह तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे 10/3 ओम लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, है ना। और फाइनली अब इसको अब देखो इस वाले रेजिस्टेंस को और इस वाले रेजिस्टेंस को देखो, यहाँ और यहाँ पे अब ये 2 पॉइंट से जुड़े हुए हैं, 2 पॉइंट से जुड़े हैं, मतलब ये किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में है, इनको सॉल्व करोगे, इनकी कोई एक क्या आने वाली है, वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको वैल्यू आएगी, लिख दिया यहाँ पे, और जैसे ही वो आंसर आएगा अब इसको चेक करो। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी एक इसमें है सीरीज में। तो एक्चुअल में इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट मैंने तुम्हें कराया ताकि तुम्हें समझ में आए कंसेप्ट। बेसिकली यहाँ पे यही चीज है, सिर्फ तुम्हें कितने पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सीरीज में, पैरेलल में। हाँ, उसके बाद थोड़ा पेशेंस चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। बेसिकली कंसेप्ट समझो और उसको खुद, इस पूरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, खुद बैठ के ट्राई करो। यहाँ पे भी आराम से कैलकुलेशन ही है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, कैलकुलेशन तुम खुद करो। अब आते हैं तीसरी और सबसे मेन कैटेगरी पे, मतलब यहाँ पे अब इंक्लूड हो जाएगा ओम्स लॉ। मतलब रेजिस्टेंस के साथ साथ अब ओम्स लॉ को भी तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो, ठीक है। तो अब इसको करने में थोड़ी सी लगती है मेहनत। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5, 15 और 25, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दी है, तुम्हें वोल्टेज निकालना है, तो तुम क्या करोगे, एक सिंपल मानुष क्या करेगा, 5, 15 और 25 सीरीज में, तीनों को ऐड कर देगा, यानी 5, 15 और 25। ठीक है, ऐड कर दिया और यहाँ पे मेरे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, ये फिर से 45 ओम वो आ गया, ओम्स आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, R की वैल्यू है और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है मेरे पास 5 एम्पियर। अगर V निकालना है तो V = I × R होता है। I की वैल्यू है मेरे पास 5 और R की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 45। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना है, 215 वोल्ट। बहुत ज्यादा आ गया बट कोई बात नहीं, आंसर तो आंसर है ना। अब ये सॉल्व करना इजी हो गया। अब जरा अगर मैं यही चीज तुम्हें यहां सॉल्व करने के लिए बोलूं, ठीक है, कि जरा बताओ वोल्टेज की वैल्यू ये है, अब क्या नाम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, इसको सॉल्व करो। तो तुम क्या करोगे, सेम वही पहले इसके पूरा कैलकुलेट करोगे, फिर आंसर निकालोगे।
अब जरा खुद सोचो, मैंने जैसा कि तुम्हें शुरू में बताया, इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है क्योंकि सिंपल ऐड है, बट इनको सॉल्व करने में लगती है मेहनत, क्योंकि पहले अल्टी पल्टी मारो, फिर उसको वापस अल्टी पल्टी मारो, सॉल्व करते करते जमाने बीत जाते हैं। यहां इंक्लूड होगा ओहम्स लॉ और यहां इंक्लूड होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो चेंज होती है, इसका क्या मतलब, यहां पे करंट जो है वो इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें तीनों में अलग अलग होगा, बट वोल्टेज की वैल्यू तीनों में सेम रहेगी। कहने का मतलब, अगर तुम मान लो पहले वाले में करंट निकालना चाहते हो, 5 वाले में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, V इज टू आई आर होता है, V इज टू आई इंटू आर होता है, तो I इज टू वी बाय आर होगा, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 75, और रेजिस्टेंस की 5 वाले की 5 है ना। अगर तुम मान लो अगर 15 वाले के अंदर निकालना चाहते हो तो फिर से वोल्टेज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से, 15 वाले रेजिस्टेंस से। और अगर मान लो तुम 25 वाले का निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से वोल्टेज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 25 से। तो तुम देखो, इसका अलग, इसका अलग, और मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका, तीनों का अलग अलग मैंने क्या निकाला, करंट निकाला। अब इसको सॉल्व करना फटाफट 2 मिनट का काम है। इसके टेबल में ये कितनी बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 बार में। ठीक है, कितनी बार में आ जाएगा, 15 बार में। इसके टेबल में ये कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार में, है ना। तो ये 15 एम्पियर हो गया, ये 5 एम्पियर हो गया, और इसके टेबल में ये कितनी बार में आ जाएगा, 3 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो तुम्हें टोटल करंट निकालने के लिए बोले तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको, इसको और इसको, तीनों को ऐड कर दो, 15 + 5 + 3, कितना आ गया ये मेरे पास, 23 एम्पियर। अब तुम बोलोगे भैया ये भसड़ मचाने की जरूरत क्या थी, मैं तो वही तरीके से सॉल्व करूंगा। खैर देखो, उस तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी नहीं है, तुम निकाल सकते हो। बट मान लो अगर तुमसे ये बोल दे कि मुझे सिर्फ इसके अंदर का करंट बताओ, सिर्फ इसके अंदर का, तब क्या करोगे, तब तो तुम्हें यही कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और होता भी ऐसा है, क्वेश्चन तुम्हें दे देगा कि तुम सॉल्व करो और बताओ सिर्फ इसके अंदर कितना करंट होगा, तो इसके लिए तुम्हें एट द एंड ये तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो उतने तरीके इस्तेमाल करने से अच्छा ये करो, देखो इतने में सॉल्व हो गया। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर तुम पूरा ये वाला तरीका अपनाओगे ना इतना बड़ा, तो तुम्हारी जिंदगी से मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। ये तरीका अपनाओ सिंपल, और इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट और करंट की वैल्यू होती है चेंज, जब हम किसकी बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने डेरिवेशन में भी बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां नहीं, यहां पे भी लगता है, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे लगाया जा सकता है। कैसे, अब यहां पे अगर तुमसे बोल दिया जाए कि देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज में उल्टा होता है, करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ये होता है सीरीज में और ये होता है किसमें, पैरेलल में, ये है चेंज। ठीक है, अब यहां पे करंट की वैल्यू इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अगर तुम मान लो इसके अंदर का वोल्टेज निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट से, 25 वोल्ट आ गया। अगर इसके अंदर का निकालना चाहते हो, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, ये 75 वोल्ट आ गया। इसके अंदर का निकालना चाहते हो, 25 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा मेरे पास, 125 वोल्ट आ जाएगा। मैंने किया क्या कि मैंने इसको करंट से, इसको करंट से, क्यों, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों को ऐड करोगे ना, जोर जरा ऐड करो, 5 5 5 15 का 5 कैरी गया 1, 2 + 1 3 और 7 10, 2 कैरी गया 1, 225। तो आंसर कितना आ जाएगा, 225 वोल्ट्स आ जाएगा। अब ये देखो, ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, कैलकुलेशन में मैंने गलती करी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने जानबूझ के किया, नहीं भाई, मेरे से गलती हुई है, एक्सेप्ट करता हूं मैं ये। यहां मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, इनको मल्टीप्लाई करने पे 225 वोल्ट, बट देखो यहां मल्टीप्लाई करने में, यहां सिंपल ऐड करा और ऐड करने से सही आंसर आ गया। देखो अपनी ही गलती भी पता लग सकती है, इसमें तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देख रहे हो, सबका वोल्टेज ऐड किया तो वो टोटल के बराबर आना चाहिए, तो यहां गलती थी, यहां बिल्कुल सही है, ये भी चीज पता लग गई। तो बेसिकली तुम्हें ये रेजिस्टेंस को सॉल्व करना जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट सब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट और वोल्टेज की वैल्यू होती है चेंज। जब मैं बात करता हूं एक सीरीज कॉम्बिनेशन की, वोल्टेज की वैल्यू रहती है कांस्टेंट और करंट की वैल्यू होती है चेंज। जब मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पूरी कहानी का, उससे भी ज्यादा जो इससे पहले अभी हमने न्यूमेरिकल्स करे उससे ज्यादा ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे ज्यादा ध्यान देना, और इसी पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा मुश्किल भी होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ये कर लिया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है। खैर अब इतना ही था आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।